हमें ये धारणा है कि डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, डायबिटीज़ को क्योर किया जा सकता है। ये पूरी तरह से कैसे गलत है। हाल की स्थिति में मेडिकल साइंस के पास में ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है, जिससे हम डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर या ठीक कर पाएँ। इस तरह से टाइफाइड या मलेरिया की बीमारियों में हम दवाई देते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है, हमें आगे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज़ उस तरह से नहीं है। आपकी शुगर मान लीजिए कि 400 है और आपने दवाई चालू की, आपकी शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई, मतलब फास्टिंग लेवल 140 के नीचे और पोस्ट मील 180 के नीचे, जिसको हम कंट्रोल डायबिटीज़ बोलते हैं, उस लेवल में आ गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब चूंकि मेरी शुगर कंट्रोल में आ गई है, मैं दवाइयाँ बंद कर सकता हूँ। क्योंकि आपकी शुगर जो कंट्रोल हुई है वो दवाइयों के कारण, दवाइयों के साथ कंट्रोल हुई है। यदि अभी आप अगर दवाई बंद करते हैं या डोज कम करने की कोशिश करते हैं, तो इससे होगा यह कि आपकी जो शुगर लेवल्स है वो वापस से बढ़ना चालू हो जाएगा। डायबिटीज में जितना शुगर लेवल फ्लक्चुएशन ज्यादा है, मतलब उतार चढ़ाव, खाने के पहले वाला खाली पेट वाला शुगर लेवल और खाने के बाद वाला शुगर लेवल, इनमें उतार चढ़ाव है। 24 घंटे में जितना ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा, उतना ज्यादा एंड ऑर्गन डैमेज, मतलब आंखों के नसों के ऊपर, आंखों की लेंस के ऊपर, दिल के ऊपर, किडनीज के ऊपर उसका बुरा असर ज्यादा पड़ेगा। हमें ये समझ लेना है कि डायबिटीज क्यूरेबल नहीं है। डायबिटीज को हम कंट्रोल में रख सकते हैं, ना कि उससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ तरह के डायबिटीज में ये पॉसिबल है। कौन से? जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब गर्भवती स्त्रियों में जब डायबिटीज की टेस्ट पॉजिटिव आती है गर्भधारणा के समय, उस समय कभी कभी उन्हें डायबिटीज होता है, उन्हें दवाइयाँ या इंसुलिन भी देना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी होते बराबर उनकी शुगर लेवल नॉर्मल आ जाती है। इसे हम क्योर्ड नहीं कहते, क्योंकि एक तो ये प्रेगनेंसी के चलते हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण डायबिटीज होता है। दूसरा, ऐसी स्त्रियों को जिंदगी भर आगे चल के खुद की तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें डायबिटीज होने की जो रिस्क है, जो संभावना है, वो बढ़ जाती है जब उनको सामान्य जनता से कंपेयर करें। दूसरा, कुछ लोगों में कुछ स्पेसिफिक तरह की दवाइयां देने के कारण डायबिटीज होता है, जैसे स्टीरॉयड की दवा। स्टीरॉयड की दवाई लेने के कारण शुगर बढ़ना ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, और बहुत ज्यादा देर तक बहुत हाई डोज में स्टीरॉयड की दवाई अगर चलती है तो उससे शुगर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और ऐसी स्थिति में पेशेंट को साथ में स्टीरॉयड के साथ में, अगर स्टीरॉयड देना अनिवार्य है तो उसके साथ में इंसुलिन या डायबिटीज की दवाई देना जरूरी हो सकता है। जब ऐसी दवाई बंद हो जाए, उसका डोज कम हो जाए और शुगर लेवल्स नॉर्मल आ जाए, तो हो सकता है कि ऐसे पेशेंट्स को आगे जरूरत ना पड़े डायबिटीज की दवाई की। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक बार वो डायबिटीज के स्पेक्ट्रम में चले जाए तो उन्हें स्टेरॉइड बंद होने के बावजूद डायबिटीज की दवाई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहना पड़े। समाज में एक बहुत बड़ी ऐसी धारणा है कि एक बार पेशेंट को अगर इंसुलिन दिया जाए तो उसके उसे उसकी आदत हो जाती है या हैबिचुएट हो जाती है बॉडी। ये गलत बात है। हमें ये सबसे पहले समझ लेना है कि इंसुलिन ये शरीर में जिस तरह का इंसुलिन बनता है, भगवान ने हमें दिया है, जो मॉलिक्यूल इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, वो एक प्रोटीन रहता है। और आज जेनेटिक मेडिसिन की सहायता से हम एग्जैक्टली उसी तरह का मॉलिक्यूल, उसी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल लेबोरेटरी में बनाते हैं, जिसे हम बोतल के या इंजेक्शन के रूप में बाजार में पाते हैं। ये जो इंसुलिन रहता है, ये शरीर में बनने वाले इंसुलिन की तरह जैसा हुबेहूब वैसा ही रहता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। एक। दूसरी बात, इंसुलिन की आदत होती है, ये धारणा गलत है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन की या तो कमी या इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कारण होते हैं डायबिटीज होने के। हम जब बाहर से इंसुलिन देते हैं तो केवल इतना होता है कि हम ये सप्लीमेंट कर रहे हैं कि बाहर से जो इंसुलिन मिल रहा है वो शरीर में कम होने वाले इंसुलिन को सप्लीमेंट करता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का ऑपरेशन है, ऐसी स्थिति में हम पेशेंट की गोलियां बंद करके 48 से 96 घंटे तक, मतलब 2 से 4 दिन तक उन्हें इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है, उनकी इंसुलिन की जरूरत कम हो जाती है, हम इंसुलिन बंद करके उन्हें वापस दवाइयों पे दे सकते हैं। कई बार गर्भवती स्त्रियों में जब उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जीडीएम, जो गर्भवती स्त्रियों के अंदर डायबिटीज पाया जाता है,
उन केस में बाकी कोई दवाइयाँ लेने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है। इस इंसुलिन की आदत नहीं होती। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और हम उनका इंसुलिन पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, पेशेंट को दवाखाने में भर्ती करना पड़ता है, शुगर बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ दिनों के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, में इंसुलिन देके शुगर कंट्रोल करके इन्फेक्शन या जो भी क्राइसिस सिचुएशन आया है उसको टाइड ओवर करते हुए इंसुलिन का हेल्प लेके पेशेंट को पूर्ववत लाके वापस से दवाइयों के ऊपर शिफ्ट करके हम उन्हें घर भेज सकते हैं। तो ये मान्यता गलत है कि एक बार आप इंसुलिन ले लें तो इंसुलिन की आदत होती है। इंसुलिन को कोई साइड इफेक्ट्स है और ना ही उसकी आदत होती है। एक और गलत धारणा ऐसी है कि डायबिटीज होने के बाद हमें केवल डायबिटीज की दवाइयों की ही जरूरत है, हमें और कोई दवाई देनी नहीं चाहिए या फिर उससे नुकसान हो। डायबिटीज जब होता है तो डायबिटीज में एंड ऑर्गन डैमेज मतलब आंखों के रेटाइना पर बुरा असर होना, रेटिना डिटैचमेंट होना, किडनीज के ऊपर बुरा असर होकर किडनी फेलियर होना, दिल के ऊपर बुरा असर होकर हार्ट अटैक की स्थिति बनना या हार्ट फेलियर में पेशेंट जाना, पैरालिसिस या लकवे की बीमारी होना, इन सब चीजों के चलते हुए हमें इन ऑर्गन्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो क्या होता है कि कुछ दवाइयां होती है जो फुल डोज में पूरी जो जो उनका मैक्सिमम डोज है उस डोज में जब दी जाए तो वो ब्लड प्रेशर के लिए काम करती है, किंतु वही दवाइयां जब कम से कम डोज में दी जाए, जैसे रैमिप्रिल है या टेल्मिसर्टन या वालसर्टन, ये दवाइयां हैं जो एकदम से कम डोज में अगर हम चालू करते हैं तो वो किडनीज प्रोटेक्शन के लिए, हार्ट प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। उसी तरह से और एक दवाइयों का सेट है जिसको हम ब्लड थिनर या एंटीप्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं। इनमें है क्लोपिडोग्रेल या एस्पिरिन। एस्पिरिन की दवाई सालों से इस्तेमाल करती आई गई है और इससे पता चला है कि जब लो डोज एस्पिरिन दिया जाता है जिसको बेबी एस्पिरिन बोलते हैं, उस डोज में वो खून को पतला करने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ में हार्ट अटैक या पैरालिसिस या लकवे का अटैक आने से रोकती है, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स को। और तीसरी दवाई है जिसके बारे में हमें अक्सर पूछा जाता है, वो है स्टैटिन्स। ऐसी दवाई है स्टैटिन्स जो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काम में आती है। डायबिटीज के रुग्णों में अधिकतर लोगों में कोलेस्ट्रॉल की एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज। उस कारण से ऐसे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का होना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ये बहुत कॉमन होता है। यदि ऐसा हो तो इस दवाई को देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं भी हो तो इस दवाई में कुछ स्पेशल ऐसी गुण हैं जो उनको हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है, जो रक्त धमनियां है दिल की, उनको ठीक से उनमें रक्त का बहाव जारी रखने में बहुत काम में आती है। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने से वो पेशेंट्स को बचा सकती है। इसलिए मुझे केवल ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ नहीं है या मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है या मैं ये दवाई क्यों लूं या इससे मुझे साइड इफेक्ट्स होंगे, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। ऐसी धारणाओं को मन से निकाल दिया जाए। एक गलत धारणा समाज में ऐसी प्रसुत है कि डायबिटीज की दवाइयां लेने से किडनीज के ऊपर बुरा असर होता है। हमें ये समझ लेना है कि डायबिटीज ये बीमारी सबसे पहले अगर कहीं घात लगाती है शरीर में तो वो है किडनीज के ऊपर। अगर हमारी ब्लड शुगर बहुत अत्यधिक बढ़ी रहे, बहुत समय तक बढ़ी रहे, या शुगर में का उतार चढ़ाव जो 24 घंटे में का फ्लक्चुएशन है वो अगर बहुत ज्यादा रहे तो पेशेंट की किडनी के ऊपर बुरा असर होता है। साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सालों के रिसर्च से पता चल चुका है कि हम अगर डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो हमारी किडनी खराब होगी। अब जब हम डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं तो उनमें कुछ चीजें समझने लायक है। कुछ एक दवाइयां हैं जिनको डायबिटीज में किडनी के ऊपर अगर असर हुआ है ऑलरेडी, मतलब पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिसीज है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो इन दवाइयों का डोज डॉक्टर के सलाह से एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, इस दवाई को डॉक्टर की सलाह से एडजस्ट करना पड़ता है। क्रिएटिनिन की कुछ स्पेसिफिक लेवल्स रीच होने पर उनका डोज या तो कम या बंद करना पड़ता है। लेकिन मेटफॉर्मिन ये सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है डायबिटीज में, जिस कारण से हमारा शुगर कंट्रोल करने में अत्यधिक सहायता हो।
दूसरा, कुछ नई दवाइयां हैं जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर्स, इनमें है एम्पाग्लिफ्लोजिन, कनाग्लिफ्लोजिन, एपाग्लिफ्लोजिन। इन दवाइयों के बारे में डॉक्टर्स की सलाह से हमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब पेशेंट स्टेज 4 या स्टेज 5 किडनी डिसीज या एंड स्टेज रिनल डिसीज में हो तो। अन्यथा यह दवाइयाँ किडनी का फंक्शन बचाने में काम करती है। डायबिटीज की सारी दवाइयाँ हमारी किडनीज को बचाती है, हमारे आंखों को बचाती है। किडनीज के ऊपर बुरा असर तब होता है जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड रहे, अब नहीं होता जब हम डायबिटीज की दवाई लंबे समय तक लें। किडनी के ऊपर बुरा असर करने वाली दवाइयाँ कुछ स्पेसिफिक रहती है, उनमें से डायबिटीज में की कोई दवाई नहीं है। कुछ दवाइयों को डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट वो खुद से मतलब प्राइमरीली उनका किडनी के ऊपर बुरा असर नहीं होता है। तो ये धारणा निकाल देनी चाहिए कि दवाइयाँ लेने से हमारी किडनी खराब हो सकती है। एक और गलत धारणा ऐसी है कि पेशेंट कई बार किसी और कारण से डॉक्टर के पास जाता है और एक्सीडेंटल डायग्नोसिस मतलब ब्लड की जांच होती है और उसमें पता चलता है कि ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो पेशेंट कई बार पूछते हैं कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर हम डायबिटीज की दवाई क्यों ले, या हमें डायबिटीज है किस चीज पे से। यह हमें समझ लेना है कि शुगर जब बढ़ता है तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि पेशेंट को और से कोई तकलीफ हो। इनमें वजन एकदम से घटना या बहुत थकावट आना या बहुत प्यास लगना या बहुत भूख लगना लेकिन वजन घटते जाना, घावों का नहीं भरना, ये कुछ लक्षण हैं। या रात में बहुत बार पेशाब के लिए उठना पड़ना, ये कुछ लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है, सस्पिशन होता है कि पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है। लेकिन कई बार कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो आंख के ऑपरेशन के लिए आते हैं या कोई और ऑपरेशन, सर्जरी या किसी और कारण से दवाखाने में आते हैं, उनका रूटीन टेस्ट होता है। कुछ लोग अपने ऑफिस में हेल्थ चेकअप करवाते हैं, उसमें पता चलता है कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है। तो पेशेंट्स कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये तो एक्सीडेंटली हुआ होगा या ऐसे ही बढ़ा होगा। बट नहीं, क्या होता है जब हम फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इन चीजों की तरफ ठीक से ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि पेशेंट को लंबे समय से डायबिटीज है। लेकिन पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो पेशेंट का रेजिस्टेंस रहता है कि मैं क्यों लूं, मुझे तो बीमारी है नहीं, मुझे कोई तकलीफ है नहीं, मैं क्यों दवाई लूं। हमें ये समझ लेना है कि डायबिटीज ये चोर की तरह आता है दबे पांव से, हमारी आंखों की रोशनी, हमारी किडनीज, हमारे दिल के ऊपर बुरा असर करके निकल जाता है। जब तकलीफ होना चालू हो जाता है उस समय कई बार दवाई देके या शुगर कंट्रोल करके भी फायदा नहीं होता। हमें ये याद रखना है कि द मोमेंट यू आर डायग्नोज, जब भी हमें पता चले कि डायबिटीज हुआ है, या तो हमें तकलीफ हो रही है इसलिए, या हम रेगुलर चेक करते हैं इसलिए, या कोई ऑपरेशन के या हॉस्पिटलाइजेशन के दरमियान हमें अगर पता चलता है कि हमें डायबिटीज की बीमारी हुई है, तो डायग्नोसिस से लड़ने की बजाय मुझे तो है नहीं, मुझे कैसे हो सकता है, मुझे हो ही नहीं सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं, ये सब चीजों को सोचने की जगह हमें ये सोचना है कि अब मैं आगे कैसे करूं, अब मैं अपने लाइफस्टाइल में, जीवन पद्धति में किस तरह से बदलाव करूं, अब मैं दवाइयों से कंप्लायंस मतलब दवाइयां लेने के ऊपर अनुशासन कैसे रखूं, अब मैं मीठा खाने के ऊपर कैसे कंट्रोल रखूं, और इसको साथ लेके हमें आगे चलना है। हमें डायबिटीज के ऊपर अगर जीत पानी है तो उसका एक ही उपाय है, और वो सबसे पहला उपाय ये है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि डायबिटीज ये बीमारी होने के बाद में वो रिवर्ट नहीं होती। आज अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मैं हमेशा के लिए डायबिटिक हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हैं, कुछ स्पेशल सिचुएशन जिनमें रिवर्सिबल डायबिटीज जैसे स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज है। लेकिन बाकी सब स्थितियों में जब डायबिटीज होता है तो डायबिटीज ये परमानेंट बीमारी है, जिंदगी भर चलने वाली बीमारी है। आज मेडिकल साइंस के पास में ऐसा कोई भी उपाय नहीं जिससे डायबिटीज को पूरी तरह से क्योर किया जा सके। हमारे पास में यही है कि हम A एक्सेप्ट करें कि हमें बीमारी है, और B दवाइयों का सेवन करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब जीवन पद्धति शैली का चेंज हम अवलंब में लाएं, और डॉक्टर को रेगुलरली मिले, अपने डायबिटीज के बारे में जागरूक रहें, रेगुलर टेस्ट करें, और इस बीमारी के घातक परिणामों से मतलब हार्मफुल इफेक्ट से वो बचाए रखें।